रोडों का चौड़ीकरण आज भी नहीं है। शहर की बहुत बड़ी डिमांड है कि रोडों को चौड़ी किया जाना चाहिए। पुलिया व्यवस्था की अभी 6 महीने में पहले काम शुरू हुआ है, तो वो भी आधा अधूरा भी चल रहा है। बनेगा कब ये किसी को नहीं पता है। मतलब आप ऐसी कोई चीज़ नहीं बता सकते सिवनी के विषय में कि जो कहना चाहिए एक रोल मॉडल के रूप में पेश कर सके हम प्रदेश। ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? एक तरह से सही बोल रहे हैं कि सिवनी का विकास होना चाहिए, परंतु अभी तक सिवनी का कोई विकास नहीं हुआ। ना यहाँ पर मेडिकल है, ना कोई कारखाना है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि बेरोजगार लोग उसमें आ सकें, अपना पेट पाल सकें। वो भावना यहाँ पर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जो भी यहाँ पर नेता आया है सब पैसा खाते हुए बैठा हुआ है। कार्य करने में एक ट्रत्ती भर काम नहीं है। बिल्कुल नहीं काम हुआ, सूरत दिखाने को आते हैं बस, इसके अलावा कोई प्रोग्रेस नहीं है। अभी आएंगे वो। इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अरबों रुपया, लेकिन बेरोजगार के लिए, हमारे लिए कि इनके लिए, जनता के लिए क्या। मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। अभी मैं उपस्थित हूँ मध्य प्रदेश के सिवनी जिला में। राय है विधानसभा का चुनाव होने वाला है। यहाँ पे लोगों का चुनावी राय जानने के लिए पहुँच चुका हूँ सिवनी डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से उपस्थित तमाम जनता से जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो अगले मुख्यमंत्री के रूप में किन को देखना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम आशीष राजपूत है। जी आशीष भैया, आप ये बताइए आप किस विधानसभा में आते हैं? जी, हम सिवनी विधानसभा में आते हैं। सिवनी जिले के रहवासी हैं हम लोग। ये भैरवगंज उपनगरीय क्षेत्र है। यहाँ का एमएलए कौन है? यहाँ से मुनमुन राय जी विधायक हैं, दिनेश राय मुनमुन, बीजेपी के। ये बीजेपी के 10 साल लगभग रह चुके हैं। हाँ, एक बार निर्दलीय रहे, फिर खुद को गिरवी रख के बीजेपी में आए थे। क्या कुछ विकास हुआ 10 साल में? कुछ नहीं हुआ। महीने भर पहले मुख्यमंत्री साहब आए थे, पूरा इवेंट वगैरह, पूरा रोड बंद करके बहुत बड़े बैनर पोस्टर पूरे शहर में लगाए, छा गए शिवराज सिंह चौहान जी। और आज देखो वहाँ कोई तसला उठाने वाला नहीं है। पूरे इवेंट बाजी चलती है इनकी बस। सिवनी शहर की जनता, सिवनी शहर के युवा, आज बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है हमारे यहाँ। बड़ी ट्रेन 18 में आने वाली थी, 23 में चालू हो रही है। यहाँ पे कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है कि जिसमें यहाँ के युवा काम कर सकें। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। अभी मेडिकल का नरियल फोड़ के गए थे 6 अक्टूबर 2018 को, आचार संहिता के एक दिन पहले। वो अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। 5 साल सरकार हो गई। उसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज लाएंगे, बड़ा बड़ा संभाग बना देंगे। मतलब सब हवाबाजी की बातें हुई हैं यहाँ। अभी कुछ जनता से बात किए हैं जी, वो लोग बताए हैं कि मेडिकल कॉलेज की नींव रखा गई है। नींव रखा गई? आप मेरे को बताओ, आप मकान बनाओगे, आप नींव में रह लोगे? तो क्या छत भी तो चाहिए। नींव रखने से आप मेरे को बताइए वहाँ पे शिक्षा प्राप्त हो पा रही है? आज भी बच्चे भोपाल इंदौर जा रहे हैं ना पढ़ने, तो नींव रखने से क्या है? आप बात करें यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है यहाँ का सिवनी का? स्वास्थ्य व्यवस्था को देखा जाए तो बहुत अच्छे अस्पतालों में सिवनी के अस्पताल की गिनती होती है। पर आज की डेट में अगर कोई इमरजेंसी में पहुँच जाए तो सिर्फ एक ही काम चलता है, 2 रुपये के पेन से नागपुर रेफर लिख देते हैं बस। रेफर लिख देते हैं बस। उसके अलावा आप किसी भी चीज़ के लिए पहुँच जाइए तुरंत में। अगर आपको ECG की ज़रूरत पड़ जाए, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए, हाथ पैर फूल जाते हैं स्वास्थ्य विभाग। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है। आदमी को मतलब एक टाइप से कहना चाहिए कि सर्वाइव करने की शक्ति दी जाती। पर आप सोचें कि आपका पूरा इलाज हो जाएगा, तुरंत में आपके पास स्वास्थ्य चिकित्साएं पहुंच जाएंगी, सेवाएं पहुंच जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आज भी मतलब लोगों को कहीं ना कहीं नागपुर पे और बाहर के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे आश्रित रहना पड़ता है। सिवनी का नाम मतलब ऐसा आप स्वास्थ्य व्यवस्था में अग्रसर नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो सिवनी में शिक्षा व्यवस्था कैसा है? कॉलेज पॉलिटेक्निक बन गया था जो बहुत पहले का पुराना, उसी में अभी भी लचर व्यवस्था के साथ वो भी चल रहा है। और गर्ल्स कॉलेज जो पुरानी सरकारों की जो देन है वही सिवनी पे है। ऐसा कुछ नया मतलब बीजेपी के देखने में तो नहीं आया। 18 साल 15 साल बीजेपी को हो गए यहाँ पे। 32 साल 33 साल से यहाँ पे विधायक हैं बीजेपी के। 35 साल से लगभग विधायक है। जी। 35 साल में क्या बदलाव हुआ है ये बताइए। सिर्फ बदलाव ये हुआ है कि मतलब जो रोडें पुरानी थी उनमें डामरीकरण हुआ। रोडों का चौड़ीकरण आज भी नहीं है। शहर की बहुत बड़ी डिमांड है कि रोडों को चौड़ी किया जाना चाहिए। पुलिया व्यवस्था की अभी 6 महीने में पहले काम शुरू हुआ है, तो वो भी आधा अधूरा भी चल रहा है। बनेगा कब ये किसी को नहीं पता है। मतलब आप ऐसी कोई चीज़ नहीं बता सकते सिवनी के विषय में कि जो कहना चाहिए एक रोल मॉडल के रूप में पेश कर सके हम प्रदेश के ऊपर। हमारे युवाओं के साथ में इतनी बड़ी दुविधा है साहब कि आपको इंदौर में जाके बताना पड़ता है कि हम छिंदवाड़ा के पास वाले सिवनी में रहते हैं। अच्छा, ये पहचान है सिवनी की कोई अपनी एक इंडिविजुअल पहचान नहीं है कि हम अपना नाम बता सकें। दिल्ली में कोई पहचानता नहीं है, भोपाल में कोई पहचानता नहीं, ये सिवनी की पहचान है। 2 दिन पहले मैंने गया था यहाँ से जी मोगली का जन्म स्थल,
द जंगल बुक में मोगली लैंड का एक कहना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मतलब कहना चाहिए पार्क है, नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर यहाँ पे घूमने आते हैं। उसके बाद में भी यहाँ के टूरिज़्म को कोई ऐसा कहना चाहिए बिजनेस के रूप में या ऐसे बढ़ावा नहीं दिया गया सरकार के द्वारा। आज भी मतलब जो पहले की व्यवस्थाएं हैं वही चली आ रही हैं, कोई नया ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। हम खुद इतने साल से देखते आ रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर उस टूरिज्म स्थल को विकसित किया जाए बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश का विकास नहीं होगा? बिल्कुल मध्य प्रदेश का विकास होगा, स्थानीय लोगों का विकास होगा, यहाँ के रोजगार के साधन बढ़ेंगे। कोई टेरी वाला रहेगा, कोई मतलब रेली की दुकानें लगाएगा, उसको रोजगार मिलेगा, 4 पैसे वो कमाएगा। पर रोजगार के विषय को लेके आप यहाँ पे जाएंगे तो चाय की दुकान के अलावा सिवनी में कोई स्टार्टअप नहीं है। हर नया युवा कोई ना कोई नाम के साथ में चाय की दुकान खोल रहा है, सिर्फ चाय के अलावा यहाँ पे कोई विकास नहीं है। अच्छा चाचा बहुत सुन रहे हैं। चाचा आपका उम्र हुआ, ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? बोलो। एक तरह से सही बोल रहे हैं कि सिवनी का विकास होना चाहिए, परंतु अभी तक सिवनी का कोई विकास नहीं हुआ। ना यहाँ पर मेडिकल है, ना कोई कारखाना है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि बेरोजगार लोग उसमें आ सकें, अपना पेट पाल सकें। वो भावना यहाँ पर नहीं है। अच्छा दूसरी बात, जो भी यहाँ पर नेता आया है सब पैसा खाते हुए बैठा हुआ है, कार्य करने में एक ट्रिक्की भर काम नहीं है। बात करें किसान की, तो किसान यहाँ के ज़्यादातर लोग खेती पे निर्भर है। किसान लोग कैसे खेती करते हैं यहाँ के किसान? ये तो वही बता सकते हैं, इसके विषय में अपनों को खेती के विषय में अगर आपको देखना है तो अभी 4 महीने पहले की बात है, यूरिया के लिए दर दर भटके किसान जाके अधिकारी के पास में जा रहे हैं कि हमको यूरिया दे दो, हम अपनी खेती में किसान है, मतलब बोनी बखरानी का टाइम है, उसके बाद में हमको यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए महीनों लाइन में लगे, उसके बाद भी शॉर्टेज बता दिया गया और उनको ऐसी पर्याप्त मतलब किसी को 4 बोरी चाहिए तो 1 ही दी जा रही है। अब मेरे को बताइए कैसे विकास होगा किसानों का। और बात करें सिंचाई की, सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरों की व्यवस्था की गई थी, रोड मैप बनाया गया था। आज भी बहुत ज़्यादा ऐसी है कि कई जगह की नहर ही उखड़ गई है। आप भोंगा खेड़ा के पास में चल जाइए, वहाँ पे पूरी की पूरी सीमेंट निकल गई नहर की। इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है यहाँ पे। सिवनी के जैसे दादाजी ने बताया कि पैसा कमाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने वाले नेता बने, कोई जनहितैषी जननायक ऐसा पैदा नहीं हुआ। तो क्या लगता है मुनमुन जी को कोई टक्कर दे पाएंगे? बहुत टक्कर देंगे इस बार, कोई है जम के जा रहे हैं इस बार। मुनमुन राय जी लखनऊ की बस में बैठ के लखनऊ जाने वाले। अच्छा। ये सिवनी के लोगों ने ठान लिया है और उनको विश्वास नहीं होगा तो 3 दिसंबर के दिन विश्वास हो जाएगा। तो कोई चेहरा है उनको जो टक्कर देगा? है काफ़ी अच्छे चेहरे, हर आम आदमी नागरिक खड़ा आज उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। कोई एक आदमी की ज़रूरत नहीं है सिवनी को कि वो उसका करदाता बन जाएगा, उसके ऊपर हाथ रख देगा। सिवनी का हर आदमी समझ चुका है कि जो निर्दलीय लड़े अपने फ़ायदे के लिए, जब इनके बिजनेस पे, इनके व्यापार पे संकट आने लगा तो ये बीजेपी में चले गए। जनता के सामने बताया कि मेरे को गिरवी रखना पड़ा खुद को क्योंकि सिवनी के काम नहीं हो पा रहे थे। आज आप देख रहे हैं कौन सा काम ऐसा जो बता देंगे कि वो कि मैंने गिरवी रख के अपने आप को गिरवी रखा और मैंने सिवनी के लिए काम करवाया। 4वे नितिन गडकरी जी की देन है जो इतने सालों से लंबित थी, आज आई है। इन्होंने बोले थे कि संभाग बनाऊंगा, संभाग का अता पता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी घोषणाएं जिसमें सिर्फ ये घोषणा बन के काम खत्म कर दिए। एक बार उन्होंने निर्दलीय से भी चुनाव जीता था जी। क्या लगता है वो अब आज वो निर्दलीय छोड़िए, वो सिर्फ अपने नाम और काम पे अगर वोट मांग सकें तो रोड में निकल जाएं। अगर आपने काम करे हो तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, जनता आपको घर पहुंच के वोट देगी। और अगर आपने काम नहीं किया तो आप लोगों की धीरी पे जाके भी पैर पड़ोगे तो लोग आपको वोट नहीं देंगे। और ये 10 साल की उनकी रियलिटी उनको इस चुनाव में पता चल जाएगी 17 नवंबर को। तो ये तो रहा आपके क्षेत्र की बात जी। अब बात करते हैं थोड़ी मुख्यमंत्री के ऊपर। तो शिवराज सिंह चौहान मामा जी कैसे नेता है? मामा बना रहे हैं जनता को, बस ओपीएस का मुद्दा लटका रहा, वो नहीं कर पाए। लोगों को यहाँ गैस सिलेंडर महंगा मिल रहा था, लाडली बहनों के लिए योजना ला दिए। तो आज हम लोग हैं, महिलाएं खुश है, कोई खुश नहीं है। उनको भी पता, मोहल्ले में 40 महिलाओं ने फॉर्म भरा, 10 को पैसा दे दिए, सब खुश हैं। आप मेरे को बताइए, ग्राम पंचायत में 235 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ लाडली बहना के लिए और मुश्किल से मुश्किल 70-80 महिलाओं को पैसा मिल रहा है, बाकी लोग नहीं है पात्र क्या? आप सोचिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 10 का रजिस्ट्रेशन करा के सिर्फ 3 को पैसा दिया जा रहा है और बैनर और पोस्टर और यहाँ वहाँ मेरा परिवार, मैंने लोगों को दान दिया,
लाडली बहनाओं को सशक्त करने के लिए पैसा दिया, कोई मतलब नहीं है इसका। लोग समझ रहे हैं कि उससे ज़्यादा पैसा तो इन्होंने बैनर पोस्टर में खर्च कर दिया। पूरे मध्य प्रदेश में जितने बैनर पोस्टर लगे उतने में सारी महिलाओं को पैसा मिल जाता। अच्छा, आज यूनी में जाके देख लो, सब नेता नहीं करते, बीजेपी सिर्फ इवेंट करती है, बैनर पोस्टर लगा के लोगों को भ्रम में फंसा देती है। फ्रंट पेज पे जो ऐड आता है आप उसका खर्चा पता कर लीजिएगा, दैनिक भास्कर का, बड़े बड़े न्यूज़पेपरों का, उसका खर्चा कितना होता है आपको पता चल जाएगा। एक दिन का कम से कम 10 से 15 लाख रुपए होता है। वो 15 लाख रुपए किसका जा रहा है? हमारा जा रहा है ना, हम टैक्स पेयर लोगों का जा रहा है ना। तो आप अपनी सूरत दिखाने के लिए हम लोगों का 15 लाख रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमको दे दो इससे अच्छा। एक मोदी जी ने घोषणा करी थी 15-15 लाख आएंगे, उसकी जगह तो नोट न्यूज़पेपरों में आ रहे हैं 15-15 लाख के ऐड। हमको दे दो भाई। 15 लाख नहीं मिले, नहीं मिल जनता। जनता इस बार देखना आप 23 में और 24 में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और ये देश देखेगा। अच्छा, बिल्कुल परिवर्तन जरूरी है, बहुत जरूरी है। दलसागर का पानी सड़ गया था, हमने बदल दिए। अच्छा हाँ। अच्छा, आप बताइए यहाँ पे जो अभी फिलहाल विधायक है, कुछ काम किए हैं 10 साल में? बिल्कुल काम नहीं किया है, बिल्कुल काम नहीं। बिल्कुल नहीं काम हुआ, सूरत दिखाने को आते हैं बस, इसके अलावा कोई प्रोग्रेस नहीं है। अभी आएंगे वो। इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अरबों रुपया, लेकिन बेरोजगार के लिए, हमारे लिए कि इनके लिए, जनता के लिए क्या किया ये बताओ। कोई ऐसी योजना खोले जो कि पेट पाल सके आदमी। रोजगार बहुत बड़ा समस्या है। हाँ? रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा है। अरे अब रोजगार बन के किए हैं उनने, ये कहाँ का पैसा आ गया इनके पास जो लौटा रहे हैं, योजना खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गलत है, हमारे ध्यान से गलत है। कौन होना चाहिए इस बार? कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? अरे भैया ये नहीं कि आजकल तो पैसे के कारण आदमी लौट जाता है, पैसे के कारण लौट जाता है भाई। अब इसमें हमने देख रहे हैं कि ऐसा आदमी खड़े हो जो कि प्रोग्रेस करे, है होता ही नहीं है, पैसे वालों का खड़ा करते हैं। तो कोई ऐसा चेहरा होगा ना जो सिवनी का विकास करे? अरे सिवनी के विकास कौन करता है यार? अब इतनी उम्र हो गई हमको देखते देखते, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, 4 पैसे के काम नहीं किया। तो फिलहाल मैं मौजूद था सिवनी डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ से आम जनता का राय जानने का प्रयास किया। यहाँ के जनता ने बहुत अच्छे बात किया, इसके लिए दिल से उनको धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।